मतई धोबी जैसे ही सवेरे उठा तो उसने अपनी गधी को परेशान होते हुए देखा। वो चिंता में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रात को तो गधी भली चंगी थी, अब क्या हो गया? ये प्रश्न उसके दिमाग में उभर आया। उसने अपनी पत्नी दुलिया को आवाज लगाई। अरे दुलिया, देख तो जरा, गधैया को कुछ तकलीफ है क्या? अरे इतना भी नहीं समझते, बच्चा देने वाली है, ऐसे में तकलीफ तो होती ही है। तुम अपना काम देखो, मैं इसे देखती हूँ। कुछ देर के बाद गधी ने बड़ी ही परेशानी से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया तो दुलिया खुश हो गई। लेकिन ये क्या, उसकी खुशी थोड़ी देर के बाद ही दुख में बदल गई। गधी बेचारी नीचे गिर पड़ी और देखते ही देखते तड़पने लगी। कुछ देर के बाद उसने आंखें बंद कर लीं और उसके प्राण निकल गए। दुलिया की आंखों में भी आंसू आ गए। इंसान हो या पशु, लगाव तो हो ही जाता है। मतई भी बहुत दुखी हो गया। उसकी प्यारी गधी सदा के लिए उसे छोड़कर चली गई। जब तक जिंदा थी उसने मतई का बहुत साथ दिया। हाय दैया, किसकी नजर लग गई, बच्चे को देखते ही स्वर्ग से धार गई। ये बच्चा तो उसका दूध भी नहीं पी पाया। क्या बच्चे पर तरस खा रही हो? ये तो पैदा होते ही माँ को खा गया। ऐसे बच्चे बड़े मनहूस होते हैं, इसे अब अपने साथ मत रखना। ऐसा मत कहो बहन, इस मासूम का क्या कसूर? जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। मत मानो मेरी बात, देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी। अब ये सब बातें मत करो, मेरी प्यारी गधी चली गई, मेरी खुशियाँ ही लुट गई है। दुलिया और मतई ने बड़े ही बोझिल मन से एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी प्यारी गधी का मृत शरीर दफना दिया। दोनों की आंखें बहुत नम थीं। गधी का बच्चा अनजान चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। मतई ने उसे देखा और उपेक्षा का भाव उसके मन में आ गया। कुछ दिन के बाद मतई ने उस बच्चे का नाम घोंचू रख दिया। समय का पहिया घूमता रहा। घोंचू छोटेपन से ही हल्का फुल्का बोझ उठाने लगा था। अब वो बड़ा हो रहा था और अक्सर मतई के आसपास ही रहता था। लेकिन मतई के मन में उसकी गधी के चले जाने का दुख हमेशा रहता था। उसने घोंचू को बेचने का मन बनाया, लेकिन उसे मनहूस समझकर कोई खरीदने को तैयार नहीं था। एक बार किसी ढोंगी साधु ने मतई को एक खंडहर में खजाना होने की बात बताई, जिसे मतई मान गया। वो घोंचू के ऊपर बैठकर खंडहर की तरफ चल पड़ा। घोंचू खंडहर के नजदीक आने पर उसकी तरफ जाने से इनकार करने लगा। मतई ने बड़े प्रयास किए, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मतई नीचे उतरकर अकेले खंडहर की तरफ जाने लगा तो घोंचू ने जाकर पीछे से उसके कपड़े पकड़ लिए। मतई ने विरोध दर्शाया। अरे चल हट, मैं दौलत लाने चला हूँ और तू रोकने पर आमदा है। तू ठहरा गधे का गधा, तू क्या जाने दौलत क्या होती है, शोहरत क्या होती है, हैं? एक बार खजाना हाथ लग जाए तो सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा। मतई जबरदस्ती खंडहर के अंदर प्रवेश कर गया और उसी समय तूफान चलने लगा। बहुत तेज हवाएं शोर मचाने लगी। अचानक खंडहर टूट कर गिरने लगा। देखते ही देखते खंडहर की सारी दीवारें और छत टूटकर नीचे आ गई। मतई बेचारा अंदर ही रह गया। घोंचू ये दृश्य देखकर परेशान हो गया। उसका हाल बहुत बुरा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस अनहोनी का अंदाजा तो पहले ही हो गया था, इसीलिए वो अपने मालिक को रोक रहा था। लेकिन जो होने को मंजूर रहता है वही होता है। घोंचू वहीं ढहे हुए खंडहर के पास बिना खाए पिए पड़ा रहा। उसे अकेला देखकर लोग समझ नहीं पाते थे और देखकर आगे बढ़ जाते थे। दुलिया भी मतई की तलाश में ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। घोंचू उसे मिल गया, लेकिन मतई कहीं दिखाई नहीं पड़ा। घोंचू बार बार खंडहर की तरफ देखता और इशारा करता, लेकिन दुलिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। दुलिया थककर घर लौट आई, लेकिन घोंचू वहीं पड़ा रहा। दुलिया ने सोचा कि मतई किसी दूसरे साधन से चला गया है। कई बार बिना बताए ही चला जाता था। 2 दिन बीत गए। दुलिया फिर उसी स्थान पर पहुंच गई। घोंचू वहीं था। लोग इकट्ठा हो गए, अपना अपना अंदाजा लगाने लगे। दुलिया घोंचू को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। उसका इशारा एक बुजुर्ग समझ गए। ये गधा इस खंडहर की तरफ इशारा कर रहा है।
इस खंडहर के मलबे के अंदर कोई ना कोई राज है, हमें इसकी खोज करनी चाहिए। सभी लोग मदद में लग गए और खंडहर का मलबा हटाया जाने लगा। मलबे को हटाया गया तो वहाँ एक आदमी का शरीर मिला। वो मतई ही था। उसे बाहर निकाला गया। उसे देखकर दुलिया रोने लगी। बेचारे की किस्मत खराब थी, खंडहर के नीचे दबकर जान गंवा दी। आखिर अंदर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्या बताए, इसे इसकी मौत खींच लाई भाई। चलो अब इसके घर वालों को बुलवा लिया जाए, क्रियाकर्म की व्यवस्था की जाएगी। इतने में घोंचू आगे बढ़ा और उसने अपना मुंह अपने मालिक के कपड़े से लगाया तो चमत्कार हो गया। मतई की सांस चलने लगी। दुलिया की गीली आंखों में चमक आ गई। उठो जी, आंखें खोलो, अब खतरा टल गया है। मतई ने अपनी आंखें खोली तो सभी के चेहरे खिल उठे। घोंचू के चेहरे पर भी बड़ी सी खुशी छा गई। मतई को उठाया गया। मुझे किसने बचाया? अपने प्यारे घोंचू ने बचाया। मतई ने उठकर अपना सारा प्यार घोंचू के ऊपर समर्पित कर दिया। एक गधे की वफादारी देखकर लोग वाह वाह करने लगे।